प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के लिए अभ्यास 5.2 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है संलग्न आकृति में P समांतर Q है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। ये एक संलग्न आकृति है जिसमें रेखा P और Q दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस पे बनने वाले आपको सभी कोणों का मान ज्ञात करने हैं। अज्ञात कोण एक्स वाई जेड ई एफ इत्यादि आपको ज्ञात करने हैं। पिछले वीडियो में भी हम आपको ये इससे संबंधित प्रश्न समझा चुके हैं। तो देखिए, यहाँ कोण P और 125 ये संपूरक कोण हैं। तो हल P समांतर Q, P और Q क्या है, समांतर रेखा हैं। इनको कोई L तिर्यक रेखा A B C कोई भी तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखिए, कोण E प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण भी है और रेखिक युग्म भी कोण बना रहे हैं। तो कोण E बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कोण E बराबर 5 और 7 में से 2 गए 55 डिग्री। तो कोण E बराबर आपको 55 डिग्री प्राप्त होगा। E, ये कोण E। कोण अतः हो गया कोण F बराबर E, कोण F बराबर कोण E, F बराबर कोण E। ये क्या है, F और E शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख शीर्ष के। तो ये बराबर है, तो F बराबर E का मान हमारे पास में कितना है, 55 डिग्री। तो कोण F बराबर 55 डिग्री, F का मान भी आपके पास में 55 डिग्री आ गया। अब क्या है, कोण D बराबर 125 संगत कोण है। कौन सा है, संगत कोण है। कोण D बराबर कोण 125 डिग्री, संगत कोण। तो कोण D किसका बराबर हो गया, D 125 के बराबर है, संगत कोण है। और D बराबर B शीर्षाभिमुख कोण है। कोण D बराबर कोण B बराबर 125 डिग्री, कोण D बराबर B बराबर 25 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब आपका रह गया A। तो A देखिए, कोण F बराबर कोण A, कोण F कोण F बराबर कोण A, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो F आपका यहाँ पर देख लीजिए कितना आया था, 55 डिग्री। F बराबर कितना आया, 55 डिग्री।
कोण ए, तो ए बराबर कोण ए बराबर भी कितना हो गया 55 डिग्री का हो गया। और ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 55 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको यहाँ अज्ञात कोण, अज्ञात कोण, कोण ई बराबर 55 डिग्री, कोण एफ बराबर 55 डिग्री, कोण ए बराबर 55 डिग्री, कोण सी बराबर 55 डिग्री, कोण डी बराबर, कोण ई बराबर हो गया। अब देखिए ए बराबर 125 डिग्री और कोण, सॉरी ए नहीं, ये तो हो गया, कोण डी बराबर 125 डिग्री और कोण बी बराबर 125 डिग्री। ये रेखिक युग्म कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 माइनस 125 डिग्री आपने किया तो 55 डिग्री आपको ये प्राप्त हो गया ई, ये 55 डिग्री प्राप्त हो गया तो एफ भी प्राप्त हो गया। एफ से ए का अंतर कोण हो गया, ए से सी शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो ये सब क्या आ गए 55 डिग्री के आगे। और ये संगत कोण है इसका डी का, और डी है जितने का ही बी है। इस प्रकार से हमने इनको ज्ञात किया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4, यदि L समांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको ये आकृति दी हुई है, दिया है L समांतर M तथा T एक तिर्यक रेखा, T एक तिर्यक रेखा। L और M आपके लिए एक समांतर रेखा दी गई है दो, इनको एक T एक तिर्यक रेखा काटती है। अब यहाँ आपको एक कोण 110 डिग्री का दिया है, तो आप यहाँ से अनुमान लगा ये 110 का है तो ये भी 110 डिग्री का होगा। 110 का है तो ये भी 110 डिग्री का होगा, क्योंकि संगत कोण होता है। और ये दोनों संपूरक कोण हैं, रेखिक युग्म कोण है। कैसा है? रेखिक युग्म कोण है। चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये 110 है तो ये भी कोण एक डाल देते हैं इस पर, एंगल एक, कोण एक कर दिया। ठीक है, यहाँ हमें लगा दिया कोण एक, तो कोण एक बराबर 100 शीर्षाभिमुख कोण। कोण एक बराबर 100 शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण एक बराबर 100 है। अतः कोण एक प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म कोण, सॉरी एकांतर अंत्य कोण।
या देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण समपूरक होते हैं। तो कोण 1 + x बराबर 180 हो गया, और कोण 1 का मान आपके पास में 100 डिग्री है ही, 100 डिग्री प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री, कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस, यहाँ एक गलती फिर है, उस गलती को आप ध्यान करना। ये यहाँ पर 110 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है, तो आपको 110 करना है, ठीक है। और ये भी 110 हो जाएगा एक की जगह। यहाँ माइनस 110 डिग्री, कोण x बराबर 70 डिग्री। तो कोण अज्ञात कोण है x, उसका मान आपके पास में आ गया 70 डिग्री, ठीक है। L समांतर m तथा T एक तिर्यक रेखा, L बराबर 110 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है, ये एंगल हमने माना था, कोण 1 मान लिया इसको, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये 110 का है तो ये भी 110 का हो गया। और इन दोनों का योग, इन दोनों अंत्यकोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंत्यकोण ये समपूरक होते हैं, इनका योग 180 डिग्री आता है। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री। इस प्रकार से सेकेंड नंबर। अब यहाँ देखिए LM समांतर रेखा है, कौन सी है? LM समांतर रेखा है, A एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। LM समांतर रेखा, L समांतर M है, A एक तिर्यक रेखा, ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है। अब देखिए ये कोण, ये कौन सा हो गया? x और 100, ये क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। कोण x बराबर 100 डिग्री संगत कोण। अर्थात कोण x बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है। यहाँ देखिए दो कोणों की भुजाएं समांतर है, AB समांतर DE, ये दोनों भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। दूसरी बात BC समांतर EF, ये भी समांतर है, परंतु इन दो भुजाओं को BC एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस पर क्या काट रही है? BC एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण जितने का होगा बराबर ये भी कोण उतने का ही होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं हैं, इनको एक समांतर रेखा काट रही है। तो ये क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। और इसको भी, ये दो रेखाएं, इनको ये DE काट रही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएगा। ये है जितने का ये हो जाएगा। तो यहाँ आपको केवल समझने का अंतर है, यदि कोण ABC बराबर 70 हो,
ए बी और सी ये 70 है। तो आपको यहाँ देखना है ए बी समांतर डी ई। आप यही मानो ए बी समांतर डी ई, ए बी समांतर डी ई तथा बी सी एक तिर्यक रेखा। बी सी हमने क्या कर दिया, एक तिर्यक रेखा बना दी। ये समांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब इस प्रकार बने कोण, अतः कोण ए बी सी बराबर कोण डी जी सी। ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर डी जी सी बराबर 70 डिग्री। कौन सा कोण हो गया, संगत कोण, संगत कोण गुणधर्म से। अर्थात डी जी सी बराबर कोण डी जी सी बराबर 70 डिग्री। तो डी जी सी, कोण डी जी सी बराबर ये कितने आ जाएगा, 70 डिग्री का ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोण डी ई एफ ज्ञात कीजिए। डी ई एफ ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, बी सी समांतर ई एफ एवं ये दो समांतर रेखा हो गई, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। डी ई बराबर तिर्यक रेखा एवं डी ई एक तिर्यक रेखा। डी ई क्या काट दी है इसको, इन दोनों समांतर रेखाओं को डी ई एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपसे पूछा है जी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ हैं, डी ई एफ। तो यहाँ भी देखिए डी ई एफ बराबर डी जी सी, अर्थात अतः डी ई एफ, डी ई एफ, कोण डी ई एफ, डी ई एफ बराबर कोण डी जी सी, डी जी सी। ये दोनों जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण इसके बराबर है, संगत कोण। क्या है, संगत कोण बराबर ये भी कितना जाएगा, 70 डिग्री संगत कोण। संगत कोण गुण से, अतः अर्थात अब डी ई एफ, अब डी ई एफ यहाँ आपके पास में ये डी जी सी, डी जी सी बराबर कितना है, 70। तो कोण डी ई एफ बराबर डी जी सी, तो डी जी सी कितना है, 70 डिग्री का। तो डी ई एफ भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अर्थात डी ई एफ बराबर 70 डिग्री। इसी प्रश्न के साथ आज का यह वीडियो संपूर्ण होता है। हम अगले वीडियो में अगला प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।